Hello everybody, I'm Kunal Pandya. Welcome to my YouTube channel Infinity Classes. In today's class, we shall discuss about application on trigonometry, angle of elevation and angle of depression based questions. See, this is ground level. ये आपका ग्राउंड लेवल है, इसको समझें। और कोई पॉइंट ग्राउंड पे और उसी ग्राउंड पे एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड, ये ग्राउंड है और यहाँ पे कोई पर्सन है, जैसे कोई बॉय या फिर गर्ल, जैसे कोई गर्ल है, और उसके सामने यहाँ पे वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, लाइक बिल्डिंग, टावर, पोल, व्हाटएवर। ग्राउंड से अगर इस बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व करना है, हियर द पॉइंट ए इज द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट इज दिस वर्टिकल ऑब्जेक्ट बी सी। तो आपको यहाँ पॉइंट ए से सी को ऑब्जर्व करना है। ए से सी डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, फ्रॉम ए टू सी। तो इनको हम ज्वाइन करेंगे। डायरेक्शन कौन सा है? ए टू सी मीन्स अपवर्ड्स, आपको ऊपर की तरफ देखना है। उस केस में ये जो लाइन सेगमेंट ए टू सी है, दिस जॉइनिंग लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। ये जो लाइन ऑफ साइट है वो ग्राउंड लेवल, अभी अपना पॉइंट ए जो है वो ग्राउंड पे है, तो ये जो ग्राउंड लेवल है वही इसका होगा हॉरिजॉन्टल। तो ये ग्राउंड लेवल और लाइन ऑफ साइट, इनके बीच में ये जो एंगल बना है थीटा, दैट इज व्हाट? एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड थिंग, ये ग्राउंड लेवल है आपका और इस ग्राउंड लेवल पे हमने एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट लिया है। ये वर्टिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पे एंगल बनाएगा राइट एंगल। तो यहाँ पे 90 डिग्री मींस ये जो ट्रायंगल बना वो कौन सा हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपने अब तक जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। एंड देन सेकेंड आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, 6 रेशियोज हमने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस किया है। सो एज वी हैव एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट एंड ऑब्जेक्ट, वी विल हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल और उस राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे हमको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस कैसे होंगे? या तो आपको ये बेस ऑब्टेन करना है, मींस फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द पोल, जो भी होगा वहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस, दैट इज बेस। या फिर आपको उस वर्टिकल ऑब्जेक्ट की क्या ऑब्टेन करनी है? हाइट। या फिर ये पॉइंट सी है, वो जैसे बलून है या काइट है, तो उस काइट को हमने जिस स्ट्रिंग से, डोर से जिससे हमने बांध के रखा है, उस स्ट्रिंग की अगर लेंथ ऑब्टेन करनी है तो आपको क्या ऑब्टेन करना है? हाइपोटेन्यूज। अगर वो काइट कितनी हाइट पे उड़ रहा है वो अगर आपको ऑब्टेन करना है तो आप क्या ऑब्टेन करोगे? परपेंडिकुलर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनेंगे। नेक्स्ट, ये कोई गर्ल है, बॉय, जो भी, अब ये इस बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, तो लाइन ऑफ साइट यहां से होगी। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक कर लेते हैं, वो लाइन ऑफ साइट यहां से इनिशिएट करते हैं। तो हम देखते हैं आंख से है तो लाइन ऑफ साइट यहां है, अगर हम पांव से देख रहे होते तो लाइन ऑफ साइट ऐसे हो जाता। तो यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान रखना आपको एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंडली, मैंने आपको बताया था पॉइंट यहाँ ग्राउंड लेवल पे, तो हॉरिजॉन्टल लेवल यही था जो ऑब्जर्व कर रहा है, ए ऑब्जर्वर। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये गर्ल है, तो यहाँ पे ये जो उसकी आई मींस उसकी जो हाइट होगी वहां से आपको ग्राउंड के पैरेलल एक
So here you will have this angle as angle of elevation because it is what? Line of sight. This one. ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, ये गर्ल जो है उसकी हाइट ए भी होगी और ये टावर हमने लिया था यहाँ पे सी। जब आप राइट एंगल ट्रायंगल फॉलो करोगे तो ये जो मैं शेड दे रहा हूँ वो बनेगा यहाँ पे, ये ग्राउंड पे परपेंडिकुलर तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये आपका बना राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो मैंने शेड किया है ये आपका होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर लोगे तो ये परपेंडिकुलर आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल से इस टॉप की जो हाइट है वही आपको फॉलो करती है। आपको क्वेश्चंस में ये टोटल हाइट दे रखी होगी, तो इस टोटल हाइट में से आपको क्या करना है? हाइट ऑफ द बॉय, हाइट ऑफ द गर्ल जो भी है वो सबट्रैक्ट करना है, जो रिमेनिंग है वो इस ट्रायंगल में क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। अंडरस्टूड? तो ये कांसेप्ट हुआ आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। So let me rub it. Yes, next we have to discuss about angle of depression. Angle of depression. अभी हमने जो लास्ट डिस्कस किया हुआ था एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में मैंने आपको बताया पॉइंट जिसको ऑब्जर्व करना है वो उससे ज्यादा हाइट पे होगा। डिप्रेशन मींस आपको नीचे की तरफ देखना है। जैसे ये कोई बिल्डिंग है, ए बी इज ए बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ होगा? ग्राउंड पे। सो दिस इज ग्राउंड। अब ए से आपको इस ग्राउंड पे कोई पॉइंट सी है उसको ऑब्जर्व करना है। ए से किसको ऑब्जर्व करना है? सी को। तो लाइन ऑफ साइट ए और सी को ज्वाइन करो और डायरेक्शन ये रहेगा। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लेवल, तो पॉइंट सी कहां पर है? ग्राउंड पे। तो ये आपका ग्राउंड लेवल और जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से भी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो इस ग्राउंड के क्या होगी? पैरेलल। ये जैसे एक्स वाई आपका लाइन हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, ये लाइन ऑफ साइट, तो एंगल कहां बनेगा? लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। ये एंगल आपका बना थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देन नेक्स्ट, ये जैसे ही आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे मेंशन किया, अब ट्रायंगल पे ये 90 डिग्री एंगल यहाँ बना। देन नेक्स्ट, जैसे ये 90 डिग्री एंगल बना तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी साइड को बेस लेंगे, कौन सी साइड को परपेंडिकुलर लेंगे और कौन सी साइड को हाइपोटेन्यूज लेंगे? तो 90 डिग्री जो एंगल है उसका जस्ट ऑपोजिट एंगल हाइपोटेन्यूज, और ये लाइंस है वो पैरेलल है। हॉरिजॉन्टल लेवल एंड ग्राउंड लेवल क्या है? ये पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मींस ये थीटा इक्वल हो जाएंगे। देन नेक्स्ट, जैसे ये इक्वल हो गए तो आपका कंडीशन जो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन में फॉलो किया था वही आपका हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। देन हियर वी हैव टू फॉलो ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट एक और देखें, ये कोई वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई टावर है ए बी और ये एक बिल्डिंग है सी डी। अब आपको टॉप ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखना है। ये है आपका टावर और ये है आपका बिल्डिंग। सो वी हैव टू सी फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। किसको देखना है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो टॉप ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग हम देख रहे हैं, तो ये आपका लाइन ऑफ साइट का डायरेक्शन ये हो गया। देन नेक्स्ट, यहां पर व्यू नीचे की ओर देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। देन हॉरिजॉन्टल लेवल, ये ए से पास होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल सी से भी पास होगा, तो ये आपका एंगल का बनेगा लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये आपका एंगल बना थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिमिलरली राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करेंगे, ये बना आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया एंगल थीटा और ये 90 डिग्री वर्टिकल ऑब्जेक्ट है।
तो ये बना आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नेम दे दें आप E. So ACE is right angle triangle where C is what? Base, EA is what? Perpendicular and AC is what? Hypotenuse. यहाँ पे हम फॉलो करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. एलिवेशन में आपको ऊपर की तरफ देखना है, डिप्रेशन में आपको नीचे की तरफ देखना है. देन हॉरिजॉन्टल लेवल का ध्यान रखना है. जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो पॉइंट अगर ग्राउंड पे है तो ग्राउंड लेवल और जो लाइन ऑफ साइट है उनके बीच में जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बेस एंगल आपका हो जाएगा थीटा, जो आगे की कैलकुलेशंस में आपके यूज में आएगा. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन टेस्ट में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और किस किस टाइप के होते हैं. तो जैसे हमने ये बेसिक इंट्रो कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट हम इसी क्लास में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे. और नेक्स्ट जो मेरी क्लासेस रहेंगी उसमें मुझे जो स्टूडेंट्स ने डाउट्स पूछे वो उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बेस पे मैं नेक्स्ट क्लासेस में क्लियर कर दूंगा. सो लेट मी रफ इट. See, first type of question, when we have angle of depression और angle of elevation, इन दोनों में से कोई भी एक एंगल अपने पास है, थीटा इज गिवन. आप पैटर्न को समझना. आज की क्लास में अगर आप इस पैटर्न को समझ लेते हो तो आप आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हो. First, when angle of elevation and angle of depression given, and base is given. What is given? Base. मैं सिंपल एक डायग्राम बना रहा हूं. राइट एंगल ट्रायंगल, आप इससे समझें. ABC is right angle triangle where angle A we have theta and this base AB is given. जैसे मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर या 10 किलोमीटर, जो भी वी हैव दिस थीटा वी हैव. जैसे थीटा मैं आपको यहाँ दे देता हूँ 60 डिग्री. दिस थीटा कैन बी 30, इट कैन बी 45. जैसे ये थीटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको कितना दे रखा है. अभी हम एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात नहीं करते हैं, सिर्फ अभी इस ट्रायंगल की बात करते हैं जिसमें ये बेस एंगल A अपने पास कितना है 60 डिग्री. ये थीटा आपको 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री में से कुछ भी हो सकता है. तो मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या रखा है यहाँ पे, जब अपने पास बेस है. If we have this base, then we can obtain its perpendicular, we can obtain its hypotenuse. तो अगर आपको क्वेश्चन में परपेंडिकुलर पूछा है तो आप परपेंडिकुलर कैसे ऑब्टेन करोगे? तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना, आपके पास क्या है बेस, आपको ऑब्टेन क्या करना है परपेंडिकुलर. तो आपको देखना है बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता रही है समझ में. फर्स्ट मैंने आपको ट्रिक बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. अब आपको देखना है इसमें से कौन सा रेशियो ऐसा है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों हैं. बेस एंड परपेंडिकुलर. तो देखें थर्ड रेशियो, और ये थर्ड रेशियो क्या है tan थीटा. मींस ये क्वेश्चन आपका किसके बेस पे tan थीटा. फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट tan थीटा इज P by B. Theta we have 60 degree, so tan 60 P by B. B we have 10. Tan 60 is √3. अब आपको यहाँ पे टेबल पता होनी चाहिए, वैल्यू बेस में जो टेबल है जिसको हमको सॉल्व करना है. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहां से आप देख सकते हैं. मैं लिंक मेंशन कर रहा हूँ इस क्लास में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया है, वहां से आप देख सकते हैं. So tan 60 we have √3 P by 10. We have to find P. Cross multiplication we will have 10 times of √3. Similarly अगर आपको हाइपोटेनस ऑब्टेन करना है तो बेस और हाइपोटेनस देखो कौन सा रेशियो है, सेकंड, जो क्या है
cos theta. Base we have, hypotenuse we need to obtain. तो follow करो यहाँ, cos theta is equal to b by h, so cos 60, tan by h cos 60, 1 by 2 tan by h, cross multiplication h will have 20. अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो आंसर p आप लिख रहे हो, यहाँ h लिख रहे हो 20, यूनिट देखना है। सेंटीमीटर है तो यहाँ लास्ट में आपको लिखना है सेंटीमीटर, मीटर है तो लास्ट में लिखना है मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, जो भी यूनिट है वो मेंशन करना है। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ऑब्टेन करना है। सेकंड, वही इंस्टेड ऑफ बेस आपको क्या दे रखा होगा, परपेंडिकुलर इज गिवन, तब भी आपको यही ध्यान रखना है, वी हैव परपेंडिकुलर, वी नीड टू ऑब्टेन बेस। अब आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस नहीं है तो वही रेशो देखो, परपेंडिकुलर ऑब्टेन करना है, सॉरी परपेंडिकुलर इज गिवन, बेस ऑब्टेन करना है, हम कौन सा रेशो लेंगे, tan थीटा। फार्मूला फॉलो करो, जो वैल्यूज अवेलेबल है वो मेंशन करें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर ऑब्टेन करें। नेक्स्ट, हाइपोटेनस इज गिवन, तब भी आपको ये मींस ये जो थ्री रेशियोज हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा पे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इज गिवन। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो यहाँ पे वर्क कैसे करेगा। तो जैसे मैंने अभी प्रीवियस जो इसी क्लास का जो सेशन है उसमें मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आपको डायग्राम कैसे बनाना है। तो वो डायग्राम में आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वो बताया मैंने। डायग्राम ड्रॉ करें और डायग्राम से आपको पता पड़ जाएगा बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस में से अपने पास कौन सी वैल्यू अवेलेबल है और कौन सी ऑब्टेन करनी है। अंडरस्टूड? तो ये फर्स्ट टर्म व्हेन वी हैव एंगल ऑफ डिप्रेशन और वी हैव एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल क्वेश्चंस जो आपको आराम से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट टाइप, यस, तो अभी हमने डिस्कस किया कि सिंपल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे जिसमें एक ही ट्रायंगल बनेगा, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनस में से वन आपके पास होगा, अनदर आपको ऑब्टेन करना है। सेकंड टाइप, व्हेन वी विल हैव two points A and B on the ground and we have one vertical object. Try to understand it. We will have two points on the ground and a vertical object. तो क्वेश्चंस कैसे होंगे? The angle of elevation of top of a building, top of a tower, top of a pole from 2 points on the ground, from point A and from point B, and you will have two angles like 30 45, 30 60 or 45 60, इनमें से कोई एक पेयर आपके पास होगा। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट वर्टिकल ऑब्जेक्ट के जितना क्लोजर होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन जो भी होगा वो लार्जर होगा। जैसे आपके पास ये जो पेयर्स हैं उसमें से लार्जर एंगल कहाँ बनेगा, जो पॉइंट क्लोजर है, कहाँ, वर्टिकल ऑब्जेक्ट में। सो हियर वी हैव 30 45, 30 60, 45 60। तो हम ये एग्जांपल लेते हैं 30 60। तो जैसे ही आप एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं, इसी डायग्राम में मैं दोनों बता दूंगा आपको। तो A से आपको D को ज्वाइन करना है। अगर आप A से D को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, D से A को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अंडरस्टूड? डायग्राम ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वापस ये एंगल यहां मिल जाएगा। B से अगर आप D को देख रहे हो तो B और D को ज्वाइन करना है, और D से अगर आप P को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये डायग्राम आपका ऐसा बन गया। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल यही मिलना है वापस। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ व्हेन वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट, ये 2 एंगल्स हैं, हम सेकंड
फॉलो कर रहे हैं 30 एंड 60 डिग्रीज। तो जो ज्यादा डिस्टेंस पे होगा वहां एंगल छोटा होगा, जो कम डिस्टेंस पे होगा वहां पे एंगल ज्यादा। अब यहां पे टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ये वर्टिकल ऑब्जेक्ट का ये एंगल बनेगा 90। ये टू टाइप्स कैसे बनेंगे? तो फर्स्ट होगा जहां आपको क्या ऑब्टेन करना है, AB। AB मींस द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सेकंड है आपको ऑब्टेन करना है CD। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन CD मींस आपको क्या ऑब्टेन करना है, इसकी हाइट। तो इन दोनों का मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि आपको प्रोसेस क्या फॉलो करनी है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल एक्सरसाइज में जो भी है उसको ट्राई करें, और नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में मैं इनके सॉल्यूशन सबको दे रहा हूं, लेकिन इस प्रोसेस को आप फॉलो करें। तो फर्स्ट हम फॉलो कर रहे हैं वेयर वी हैव टू फाइंड AB। AB आपको फाइंड करना है, ये फर्स्ट पैटर्न है। जब आपको AB फाइंड करना है, गिवन क्या होगा वो देखिए, व्हाट विल यू हैव, हाइट मींस CD यू विल हैव। जैसे CD को मैं ले रहा हूं 10 मीटर फॉर एग्जांपल, CD मैंने कितना ले लिया, 10 मीटर। नेक्स्ट थीटा यू विल हैव, जैसे मैंने ये थीटा क्या कह लिए 30 एंड 60 डिग्रीज एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड क्या करना है, फाइंड AB। तो इस AB को हम फाइंड कैसे करेंगे? तो अभी जो मैंने आपको प्रीवियस बताया, जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल से आप वन साइड गिवन है अनदर साइड ऑब्टेन कर सकते हैं। वो प्रोसेस यहां पे आपको फॉलो करना है। तो मैं फर्स्ट ट्रायंगल लूंगा ACD। आपको ध्यान रखना है वन वर्टेक्स कौन सा होना चाहिए, जहां पे 90 डिग्री एंगल बना है, राइट एंगल। सेकंड वर्टेक्स कौन सा होना चाहिए, जहां आपको ऑब्जर्व करना है, और थर्ड वर्टेक्स कौन सा होना चाहिए, जहां से आपने उसको ऑब्जर्व किया है। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल आपका बना ACD। ध्यान से समझना इसको, ACD। दिस एंगल C you have 30। Got it? नेक्स्ट हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BCD। और इन दोनों ट्रायंगल से आपको क्या मिलेगा वो देखिए। सिर्फ एक बार पैटर्न समझ लें तो आप सारे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास CD है, कितना है, 10 मीटर। Isn't it? Then next ये 10 मीटर आपके पास हाइट है, मींस क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन किसके बेस पे, AB। तो AB कहां है वो देखना है। AB कहां पर है, ग्राउंड पे, मींस बेस। तो ये क्वेश्चन बेस ऑब्टेन करने के लिए, तो आपको यहाँ पे बेस ऑब्टेन करना है। क्या हम इस ट्रायंगल से बेस ऑब्टेन कर सकते हैं? देखो परपेंडिकुलर वी हैव, वी कैन ऑब्टेन बेस। कौन सा रेशियो आएगा, tan थीटा। बेस ऑब्टेन करेंगे तो आपको बेस में क्या मिलेगा, CD। नेक्स्ट इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपने पास है, थीटा है, यहां से भी हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, बेस। यहां बेस क्या है, BC। तो हमने इस क्वेश्चन में दो अलग-अलग डायग्राम बनाए, तो अपने लिए ये सॉल्यूशन इजी हो गया। और हमने यहां से tan थीटा से CD ऑब्टेन किया, और वही tan थीटा से हमने क्या ऑब्टेन किया, BC। यहां थीटा हमने 30 डिग्री फॉलो किया, यहां थीटा हमने 60 डिग्री फॉलो किया। देन नेक्स्ट जैसे ही हमको CD मिला और हमको BC मिला, ऑब्टेन क्या करना था हमें, AB ऑब्टेन करना था। और हमने ऑब्टेन क्या किया, CD और BC। तो हमने CD ऑब्टेन किया और हमें चाहिए AB। तो इस CD में से हमको क्या करना है, BC रिमूव कर देना है। वी हैव AC, ओह सॉरी यहाँ पे मैंने रॉन्ग मेंशन कर दिया है, ACD। तो यहाँ से हम क्या ऑब्टेन करेंगे, AC ऑब्टेन करेंगे। ये जो हमने AC यहाँ ऑब्टेन किया, ये AC, और हमने क्या ऑब्टेन किया यहाँ पे, BC ऑब्टेन किया है। सो AC में से हम BC रिमूव कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AB। मींस इस टाइप के क्वेश्चंस में
परपेंडिकुलर से हम दोनों ट्रायंगल के बेस ऑब्टेन करेंगे और उन बेस का डिफरेंस क्या देगा आपको, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट यही क्वेश्चन अगर आपका चेंज हो जाता है और यहां आपको हाइट ऑब्टेन करनी है, ये सी क्या ऑब्टेन करना है, हाइट ऑब्टेन करना है। हाइट क्या है यहाँ पे, CD। तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको ए भी दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा आपको, ए। तो उसको मैं एक बार रफ कर दूं, फिर हम सेकंड टाइप को डिस्कस करते हैं। यस, नेक्स्ट देखें सेकंड, जहां पे गिवन क्या होगा, ए मींस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास होगा। नेक्स्ट थीटा, ये दोनों एंगल्स आपके पास होंगे और फाइंड क्या करना है, हाइट। सो यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है तो हम ये दो ट्रायंगल फॉलो करेंगे और ये जो AB 10 मीटर है तो आगे का जो डिस्टेंस है BC उसको आपको ले लेना है x। लेट दिस रिमेनिंग डिस्टेंस BC टू बी x। जब आप इस ट्रायंगल को फॉलो करोगे तो ये AC पूरा कितना हो गया, x + 10। देन नेक्स्ट BC क्या हो गया, x, और इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पे ग्राउंड पे 2 पॉइंट्स हैं और अगर आपको हाइट ऑब्टेन करनी है, जिसके लिए आपको फॉलो करना है दोनों ट्रायंगल से परपेंडिकुलर ऑब्टेन करो और वो परपेंडिकुलर की जो भी वैल्यूज आएंगी दोनों ट्रायंगल से, वो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम होनी चाहिए। मींस उनको आपको क्या लेना है, इक्वल। और आप एक इक्वेशन लेंगे जिसमें आपको x ऑब्टेन करना है, x की वैल्यू p में कहीं पे भी प्लेस कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। फर्स्ट 10 30 we have p by b, then 10 30 is what, 1/3, p we have 2 of 10 and b we have x plus 10। ये जो रिमेनिंग है उसको x ले लेना है, पूरा कितना हो जाएगा, x plus 10। so p is equal to x plus 10 by √3। किसकी वैल्यू मिली, p। इसी तरह से इस ट्रायंगल में हम फॉलो करेंगे tan थीटा, तो tan 60 p by x, tan 60 is what, √3 p by x। तो यहां से p किसके इक्वल मिलेगा, √3x। अब p की वैल्यू जो हमको यहां पे मिली है उसको नंबर 1 और यहां पे जो p की वैल्यू मिली है उसको नंबर 2। तो बाय इक्वेशन है 1 and 2 वी हैव सेम, राइट हैंड साइड is p, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। सो x plus 10 by √3, x plus 10 by √3 is equal to √3x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सो x plus 10 √3 3x, then 10 3x minus x, so 10 twice of x, x किसके इक्वल होगा, 5। अब ये x है वो 5 के इक्वल है, आपको p ऑब्टेन करना है, मतलब हाइट ऑब्टेन करनी है CD। तो p ऑब्टेन करने के लिए इक्वेशन 1 x की वैल्यू 5 रखें और इक्वेशन 2 x की वैल्यू 5 रखें। तो कौन सा इजी है अपने लिए, 2। सो p is equal to by 2, p is equal to 5 times of √3 what, मीटर। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन जहां से आपको हाइट मिल जाएगी। तो ये एक्सरसाइज और एग्जांपल्स में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस पैटर्न के, आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं पैटर्न बता रहा हूं, उसको देखें। यस, नेक्स्ट जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था 2 पॉइंट्स हमने ग्राउंड पे लिए थे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, होता है वर्टिकल ऑब्जेक्ट पे। जैसे कोई टावर है या बिल्डिंग है उसके ऊपर एक कोई टावर होगा, या जैसे कोई पेडेस्टल है उसके ऊपर स्टैच्यू होगा, या कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर टावर लगा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं टेक्स्ट बुक में, आप देख सकते हैं इस चैप्टर में। तो इसमें आपको वही रूल फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको प्रीवियस केस में बताया था। फर्स्ट CD टू बी ऑब्टेन। फर्स्ट केस क्या है, यहाँ पे आपको CD ऑब्टेन करना है। मींस ये जो लोअर पार्ट है बिल्डिंग टावर जो भी, उसके ऊपर जो वर्टिकल ऑब्जेक्ट रखा है उसकी हाइट आपको ऑब्टेन करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको जो प्रीवियस केस में जो मैंने आपको मेथड बताया था वो कौन सा था, ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं आपके पास, AB आपके पास होगा,
मींस बेस आपके पास है, तो इस बेस से हम क्या ऑब्टेन करेंगे, दोनों हाइट्स मींस दोनों परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर P1 मिलेगा, ये परपेंडिकुलर P2। आप इस बेस से BC और BD आप ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हमें ऑब्टेन करना है CD, तो हम CD कैसे ऑब्टेन करेंगे, इस BD में से इस BC को सबट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, CD। फर्स्ट आप क्या करोगे, दोनों ट्रायंगल से, फर्स्ट ट्रायंगल ABC से आप क्या ऑब्टेन करोगे, BC, और ट्रायंगल ABD से आप क्या ऑब्टेन करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉलो करते हुए BD, और आपको ऑब्टेन करना है CD, तो CD कैसे मिलेगा, BD माइनस BC। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। लास्ट एंड फाइनल जहां पे आपको AB ऑब्टेन करना है, ये बेस ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए भी आपको यही फॉलो करना है, दोनों ट्रायंगल सेपरेटली लेते हैं। ये आपको दे रखा होगा CD, जैसे ये tan दे रखा है, तो ये आपका हो गया x, तो यहाँ पे ये P1 तो आपका हो गया BCx, और P2 जो है BD, ये पूरा आपका हो जाएगा x plus tan। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस केस में बताया था, दोनों के लिए आप बेस ऑब्टेन करो, दोनों केस में बेस है वो सेम ही है, बेस की वैल्यूज आपस में इक्वल ले लो, x में इक्वेशन बनेगा और x की वैल्यू ऑब्टेन करें, और जो भी कंडीशन आपको सुटेबल लगे वहां x की वैल्यू ले लें, तो आपको बेस मिल जाएगा। जो